दिलों के अंदर जान पड़ती है, बल्कि यहाँ तक लिखा है कि अगर सीनों में धड़कने वाले दिल के अंदर तज़किरे रसूल सुनकर उसके दिल को करार न आए तो समझ लो धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का नहीं हो सकता। ईमान वाले का दिल है तो वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुनकर उसके दिल को करार जरूर आएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने आलिया कुछ आयत मैंने आपके सामने पेश की हैं। चंद बातें उसी की रोशनी में मुझे आपसे करनी है और इंशाअल्लाह फिर बात खत्म करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने अर्ज करता चलूं, जैसा माहौल है दुनिया का, जो आज पूरी दुनिया का नक्शा बना है, आज उम्मते मोहम्मदिया जिल्लत के गार में नजर आती है। मेरे प्यारों, हम लोगों का तसव्वुर तो ये होता है, हम लोगों के पास ताकत नहीं है, आलात नहीं है, हम लोगों के पास माल नहीं है, हमारे पास तालीम नहीं है, इसलिए दुनिया हमारे ऊपर हुक्मरान बन गई। ये मेरी और आपकी सोच। आइए पहले नबी फरमाने आली आपके सामने रखूं। मेरे आपके नबी ने बयान फरमाया, या अबा सुफियान जीतुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा वजअल ज़िल्लत वस्सिगारा अला मन खालफ अमरी। अबू सुफियान, याद रखना, अल्लाह ने दुनिया की तमाम तर इज्जतें मेरे तरीके में छिपाई हैं। अपनाओगे तो अल्लाह इज्जतें देगा, अगर छोड़कर जाओगे अल्लाह सारी दुनिया में जलील कर देगा, रुस्वा कर देगा। मेरे प्यारों, अल्लाह के नबी का फरमाने आली है, इज्जत तब मिलेगी जब तुम्हारे हाथों में रसूलुल्लाह की सुन्नत और इमामुल अंबिया का दामन हो। अल्लाह ना करे अगर हमारे हाथों से नबी की सुन्नतें छूट जाए तो मेरे आका ने फरमाया दुनिया के किसी तख्ते पर तुम्हें इज्जत नसीब नहीं हो सकती। यार अजीब बात है, सारा ट्रांसफार्म मेरे और आपके पास है और बिजली से फैज़याब दुनिया हो रही है, हम लोग अंधेरे में। हम लोगों को बिजली नसीब नहीं, हमें किरण नसीब नहीं, और सारा ट्रांसफार्म हमारे पास। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया जैसी शख्सियत और जैसी हस्ती जिस उम्मत के पास हो और वो उम्मत जिल्लत के गार में नजर आए, वो उम्मत जलालत और गुमराही में नजर आए। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी ने अल्लाह ने जिन्हें आला बनाया हो, अल्लाह ने जिनकी कुरान में कसमें खाई हो, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, अल्लाह ने जिन्हें बेइंतिहा हसीन बनाया हो। मेरे प्यारों, आज वो उम्मत जिल्लत के गार में धक्के खा रही है। अजीब बात है, दुनिया के पास ऐसा आइडियल भी नहीं है, तब भी वो हुक्मरान है, और आज तुम्हारे पास सब कुछ होकर भी जिल्लत के गार में पड़े हुए नजर आते। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया को रब ने कैसा बनाया। मेरे और आपके नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए और हजरत हलीमा लेकर चली और अपने घर पहुंची तो रात का वक्त है। रात के वक्त अरबों का मिजाज ये था कि उनके जो चिराग हुआ करते थे वो रात में बुझ जाया करते थे। बड़े से बड़ा मालदार, बड़े से बड़ा अमीर आदमी रात होती चिरागों को बुझा दिया करता था। पूरी रात अंधेरा, कुछ लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठा होने के बाद दाई हलीमा के घर पहुंचे और फरमाया, हलीमा तेरे हाथ कौन सा खजाना लग गया, तेरे हाथ कौन सा कुहे नूर लग गया, क्या बात है? रात भर लोगों के घर में अंधेरा रहता है, लेकिन तेरे घर से हमने देखा नूर की किरणें निकलती है। कोई चीज तेरे हाथ लगी है, बता दे मामला क्या है, माजरा क्या है, या कोई खजाना हाथ लग गया? रातों को चिराग जलाती है, दुनिया में अंधेरा रहता है। काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीर मजहरी में लिखा, फरमाते हैं हजरत हलीमा ने जवाब दिया, मा कुन्ना नहताजु इला सिराज में यौमिन अखज़नाहु, लोगों तुम्हें क्या बताऊं, जिस दिन से मैं मोहम्मद को लेकर आई हूं मुझे चिराग जलाने की जरूरत ही पेश नहीं है। जिस दिन से लेकर आई हूं मैंने अपने घर में चिराग जलाया ही नहीं। अल्लाह ने इतना हुस्न अपने नबी को इनायत किया। अल्लाह ने जब हुस्न को बनाया, अल्लाह ने 100 हिस्से बनाए, अल्लाह ने 100 दर्जे बनाए, 99 अलग किए, एक हिस्सा अलग किया। अल्लाह ने एक हिस्से में से 2 हिस्से किए, ये आधा हिस्सा यूसुफ को दिया, आधा से सारी दुनिया को दिया, इंसानों को दिया, जिन्नातों को दिया, चरिंदों परिंदों को दिया, दुनिया में तमाम चीजों को दिया, और 99 हिस्से जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत है।
साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, हुस्न से आगे दर्जा होता है जमाल का, और जमाल के जितने हिस्से थे अल्लाह ने किसी को कुछ न दिया, वो सारा का सारा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत किया। इतना हसीन मेरे और आपके नबी को बनाया। एक मर्तबा जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीने में तशरीफ रखते थे तो आपका मामूल ये था, नमाज फजर अदा की, फारिग हुए और फिर टहलने के लिए निकल गए। एक दिन का वाकया है, आप मदीने से बाहर निकले, वक्त तारीख एक काफिला आया हुआ था, उसने पड़ाव डाला हुआ था, ताजदारे मदीना गुजर कर चले गए। जब उधर से वापस आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाहें एक ऊंट पर पड़ी। मेरे आका ने देखकर फरमाया, भाई ये ऊंट तो बड़ा शानदार है, बेचना चाहोगे? तीन आदमी आकर कहने लगे, जी ठीक है बेच देंगे, कोई बात नहीं, हमारा ऊंट है। कि ठीक है बताओ क्या कीमत है? कि जी इतनी कीमत का है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो भाई एक काम करो, ऊंट मुझे दे दो, मैं अभी कोई कीमत लेकर तो नहीं आया था, मुझे तो नहीं पता था कि मुझे तिजारत करनी है, मैं यूं ही चला आया था। एक काम है, मैं जाता हूँ अपनी बस्ती, अपने गुलामों के हाथ तुम्हारी कीमत भेजता हूँ, ये ऊंट मेरे हवाले कर दो। फरमाया, जी ठीक है ले जाओ। कभी आपने दुनिया में देखा है कि अनजान आदमी की दुकान पर आदमी पहुंचे, भाई ऐसा मैं घर से यूं ही चलाया, जरा मुझे आप 500 रुपए का, 2000 का, 10,000 का माल दे दो, मैं घर जाकर तुम्हें भिजवाता हूं अपने बच्चे के हाथ। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, ये ऊंट मुझे दे दो, मैं पहुंचता हूं अपने गुलामों के हाथ, तुम्हें इसकी कीमत पहुंचाता हूं। फरमाते हैं, जी ठीक है आप ले जाइए। नकेल पकड़ी और ताजदारे मदीना लेकर चले। तीनों के तीनों नबी पाक अलैहिस्सलाम को टिकटिकी की निगाह से देखते रहे। जब नबी आंखों से ओझल हो गए और अपनी निगाहें होश में आई, अपनी अक्लें होश में आई, तो तीनों आपस में कहने लगे, अरे यार वो ऊंट तो ले गया, लेकिन ये तो बताओ कीमत का वादा कर गया, उन्हें जानने वाला भी कोई था या नहीं था। एक ने दूसरे से मालूम किया, क्या तुम उसे जानते थे? उसने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं जानता था। फरमाया, फिर एक कहने लगा, यार ऊंट को छोड़ो, वो हसीन इतना था, इदा ज़हिका यतलअलउ फिल जुदर, जब वो हंसता था तो उसके दांतों से निकलने वाली शुआएं जब पहाड़ों पर पड़ती थी, उसकी किरणें पहाड़ों पर पड़ती थी, मैं तो उसके दांतों की खूबसूरती में खो गया। एक कहने लगा, उनकी जुल्फे बड़ी प्यारी थी, मैंने जुल्फों को देखा, सिया जुल्फे थी, मैं तो उसमें इटका रह गया, मेरी निगाहें जुल्फों से ना हटी। एक कहने लगा, अखियां बड़ी सोड़ी थी, अखियां बड़ी प्यारी थी, इतनी प्यारी आंखें मैंने आज तक नहीं देखी, मैं तो आंखों में गुम हो गया, मुझे कीमत का पता ही नहीं चला। तीनों आपस में कहने लगे, कुछ भी है यार, हसीन तो था लेकिन ऊंट ले गया, पता नहीं कीमत वापस मिलेगी। कुर्बान जाइए, जो मलिका की, जो बादशाह की मलिका थी ना, उसने फौरन कहा, खबरदार अगर तुम्हारी कीमत नहीं मिली, अना ज़ामिनतुन लिसमनी जमलिकुम, मैं तुम्हारे ऊंट की कीमत दूंगी। फरमाया, अच्छा हो, बात समझ में आ गई, जानने वाला मलिका का है, फिर तो कोई बात नहीं। तो मलिका ने कहा, नहीं नहीं मेरा भी जानने वाला नहीं है, लेकिन हाँ जब तुम गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं दीवार की ओर से देख रही थी, मैं खीमे की ओर से देख रही थी। इसका चेहरा इतना हसीन हो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, इतना हसीन हो वो कभी झूठ बोल सकता है? ये कैसे मुमकिन है? वो झूठ नहीं बोल सकता। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने अपने गुलामों के जरिए से उसकी कीमत पहुंचवाई, और पहुंचवाने के बाद ताजदारे मदीना ने कुछ खजूरें इनायत फरमाई, ये तुम्हारे लिए तोहफा है। वो कहने लगे, हम तो खुद बिक चुके हैं, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहते कहाँ हैं? ये सामने नखलिस्तान में, चलिए हमें भी लेकर चलो। सारा वक्त तारीख ईमान की दौलत से माला माल हो गया। अल्लाह ने जिन्हें इतना हसीन बनाया हो, इतना खूबसूरत बनाया हो, जिनके चेहरे को देखकर काफिले ईमान लाते हो, आज उसकी उम्मत अंधेरे में जिंदगी गुजारे, इससे बड़े अफसोस की बात और क्या? ताजदारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद की बराबर थे, जिससे 14वीं का चांद होता है, ऐसे थे। फिर फरमाया, नहीं 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 नहीं,
लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु, ये मेरा गुमान गलत है, चांद को छोड़ो उन जैसा देखा ही